Hello बच्चों, let's see this question. The question says if a plant infected with a virus needs to recover as a healthy plant through tissue culture, which cells of the plant will be utilized for the culture? Options हैं apical meristematic cell, axillary meristematic cells, cell from any part of the plant and both A and B. So the key concept here is plant tissue culture. प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट का सेल लेते हैं या फिर टिश्यू लेते हैं और इसे ग्रो करवाते हैं इन द कल्चर मीडियम, जिसकी वजह से यहाँ पे नया प्लांट बन जाता है और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है टू द पेरेंट प्लांट, इसलिए इसे कहते हैं सोमा क्लोन। अब इस मेथड का फायदा ये है कि हम डिजीज्ड प्लांट से डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं मेरिस्टेम, क्योंकि मेरिस्टेम में जो सेल्स होते हैं दे आर रैपिडली डिवाइडिंग और वायरस को अपना जीनोम इंसर्ट करने के लिए और इसकी रेप्लिकेशन करवाने के लिए चाहिए होते हैं स्लोली डिवाइडिंग सेल्स। इसीलिए जो मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं दे आर डिजीज फ्री और मेरिस्टेम में इंक्लूड होते हैं एपिकल मेरिस्टेम एंड एक्सिलियरी मेरिस्टेम। सो अब क्वेश्चन में पूछा है इफ अ प्लांट इन्फेक्टेड विद वायरस नीड्स टू रिकवर एज अ हेल्दी प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, विच सेल्स ऑफ द प्लांट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द कल्चर? फर्स्ट ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल और सेकंड ऑप्शन है एक्सिलरी मेरिस्टेमेटिक सेल। दोनों ही क्या है? मेरिस्टेम्स हैं और मेरिस्टेम से हम डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं फ्रॉम अ डिजीज प्लांट, तो ये ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे दोनों ही। थर्ड ऑप्शन है सेल्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि किसी भी पार्ट से नहीं ले सकते हैं, सिर्फ हम मेरिस्टेमेटिक सेल लेते हैं क्योंकि वो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं। लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड डी, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।